This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार, आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 45 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लव मैरिजेस के अंदर डिवोर्स की रेट ज़्यादा है अरेंज मैरिज के कंपैरिजन में। और जहां तक बात रही डिवोर्स की, ये चीज़ फिर भी एक्सेप्टेबल है। अगर लव मैरिज की है, दोनों के विचार आपस में नहीं मिल रही है, डिवोर्स ले लीजिए, बात खत्म। लेकिन आज की कहानी में ये बात डिवोर्स से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गई। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद में आपका भी लव मैरिज के ऊपर से भरोसा सा उठ जाएगा। सुनने वाले हैं आप नैन्सी शर्मा की ट्रू क्राइम स्टोरी। लव मैरिज और मर्डर की एक बेहद सनसनीखेज खबर। 8 महीने के बाद हुई कत्ल की ये वारदात। नैन्सी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। नैन्सी की मौत का पूरा सच। झगड़े से परेशान होकर अपनी पत्नी को गोली मार दी। नैन्सी का जन्म हुआ था दिल्ली के जनकपुर इलाके में, एक मिडिल क्लास फैमिली में। ये 3 भाई बहन थे उस परिवार में और उनमें से नैन्सी सबसे बड़ी थी। नैन्सी के पिता दिन रात मेहनत करते थे अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, और जैसा जैसा उन्होंने सोचा था वैसे वैसे वो अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। और नैन्सी एकदम खुश मिजाज वाली लड़की थी, एकदम एक्सट्रोवर्ट। उसे अपने दोस्तों के पास जाना, पार्टी करना, घूमना फिरना, ये सब बहुत पसंद था। ऐसे ही नैन्सी 2017 में एक अपनी क्लोज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के अंदर जाती है। उस पार्टी के अंदर नैन्सी की मुलाकात होती है एक साहिल नाम के शख्स से। अच्छा, उस वक्त 2017 में नैन्सी की उम्र थी तकरीबन 16 साल और उस साहिल नाम के लड़के की उम्र थी तकरीबन 18 साल। साहिल भी दिल्ली का ही रहने वाला था और वो पढ़ाई के साथ साथ अपने फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहा था। उनका फैमिली बिजनेस था यूज्ड कार्स को वापस से सेल करना, और इस बिजनेस के अंदर उनके काफी मुनाफा होता था। तो साहिल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, भरपूर पैसा था। अब पार्टी के दौरान जब साहिल ने नैन्सी को देखा, तब साहिल को नैन्सी से पहली नजर में ही प्यार हो गया। पार्टी के दौरान उन्होंने खूब आपस में बातें की और पार्टी खत्म होते होते उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब यहाँ पर वो बर्थडे पार्टी तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो गई एक नई लव स्टोरी की। अब फोन पर बातें करने का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई ये उनको भी नहीं पता चला। धीरे धीरे वो आपस में खुल रहे थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से एकदम खुलकर बातें वो किया करते थे। एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कने तक की वो आपस में बातें किया करते थे। अब थोड़ा वक्त बीतता है, थोड़े वक्त बाद नैन्सी को भी साहिल के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है कि साहिल भी उससे एकदम सच्चा प्यार करता है। अब वो धीरे धीरे आपस में मिलने लगते हैं। अब इसी बीच एक दिन साहिल नैन्सी को मिलता है और वो नैन्सी को बोलता है कि तुम अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों से बात करो, हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम दोनों आपस में शादी करेंगे। अब नैन्सी जाती है अपने घर वालों को बात बताती है कि ऐसे ऐसे एक साहिल नाम का लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उससे बहुत शादी करना चाहती हूँ। अब क्योंकि उस वक्त नैन्सी की उम्र करीबन 16 साल थी, तब घर वाले इस रिश्ते को या फिर साहिल को एकदम से ही टाल देते हैं, उसको एकदम रद्द कर देते हैं कि शादी वादी की बात एक बार दिमाग से निकाल दो और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। वो थोड़ा उसको डांटते हैं, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं। लेकिन नैन्सी वहां पर बेहद गुस्सा हो जाती है। वो अपने घर वालों के ऊपर फूटने लगती है जोर जोर से और रोने लगती है। बाद में अगले दिन वो साहिल के पास जाती है मिलने। साहिल उससे पूछता है कि तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा। तब साहिल के पास भी फूट पड़ती है, वो रोने लगती है और कहती है कि मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हम दोनों के रिश्ते को कबूल करेंगे, यानी कि वो हम दोनों की कभी शादी नहीं होने देंगे। अब साहिल और नैन्सी उसी वक्त वहां पर बैठकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद में नैन्सी जाती है वापस अपने घर पर उसकी किसी बात से फिर से अपने घर वालों से लड़ाई हो जाती है। नैन्सी अपना सारा सामान पैक करती है और चली आती है साहिल के पास, अपने घर को, घर वालों को, सबको छोड़कर। दूसरी तरफ साहिल भी अपने घर वालों को छोड़कर आ चुका था। एक्चुअली वो बहाना बनाकर आया था घर पर कि मुझे बिजनेस के और पढ़ाई के सिलसिले में कुछ दिन बाहर जाना पड़ेगा। तो वो भी अपना घर से सारा बोरिया बिस्तर बांधकर एक फ्लैट पर आ गया। अच्छा, एक फ्लैट साहिल ने किराए पर लिया था और नैन्सी भी उसी फ्लैट के अंदर आ गई, साहिल भी उसी फ्लैट के अंदर था और वो दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए थे। अब क्योंकि उनकी उम्र कम थी, नैन्सी केवल 16 साल की थी, साहिल केवल 18 साल का था, तो कानूनी तौर पर इन दोनों की अभी शादी नहीं हो सकती। तो ये दोनों फैसला करते हैं एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। अब जैसा कि कहानी के शुरू में मैंने आपको बताया था कि नैन्सी को पार्टी करना, इधर उधर घूमना फिरना बेहद पसंद था। तो साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद में वो खूब इधर उधर घूमते, लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर जाते और नाइट क्लब में पार्टी
करते मॉल्स में जाते, बहुत सारी शॉपिंग करते। साहिल के पास भी कोई पैसे की कमी थी नहीं, तो वो भी कोई उधर से भी लिमिटेशन नहीं थी कि भाई पैसे नहीं। अब एक तरफ नैन्सी पूरी साहिल की हो चुकी थी और दूसरी तरफ नैन्सी और नैन्सी के घर वालों के बीच की दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब से वो साहिल के पास आई थी, उसने एक बार भी अपने घर वालों से बात नहीं करी, घर वालों से एकदम ही उसने रिश्ता तोड़ दिया था। हालांकि नैन्सी अपने जितनी भी दिल की बातें होती थी, अपने दिनचर्या की जितनी भी बातें होती थी, वो अपनी सारी क्लोज फ्रेंड्स के साथ, एक दो फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी। और नैन्सी के घर वालों को जब कभी भी उसका थोड़ा बहुत हाल चाल जानना होता था तो वो उन्हीं क्लोज फ्रेंड के पास फोन करते थे और नैन्सी के बारे में पूछ लेते थे। अब ये बात थी 2017 की। कई सारे उतार चढ़ाव के बाद में तकरीबन 2 साल बीत जाते हैं। 2 सालों तक नैन्सी और साहिल दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। 2017 के बाद में साल आता है 2019। 2019 में नैन्सी हो चुकी थी 18 साल की और 2019 के मार्च महीने में साहिल हो चुका था 21 वर्ष का। अब वो दोनों बालिग हो चुके थे और लीगली अब वो दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो 2019 के मार्च महीने में साहिल और नैन्सी पहुंच जाते हैं वहां के कोर्ट के अंदर। दोनों एक दूसरे से मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। और इस मैरिज करने का इंतजार वो पिछले 2 सालों से कर रहे थे और 2 सालों बाद में आज ये सच हो गया, तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। अब उन दोनों ने कोर्ट मैरिज करी थी तो वहां पर कुछ फोटोज भी उन्होंने क्लिक करी थी। नैन्सी ने वो फोटो अपनी दोस्तों को भेजी और कुछ फोटोज अपने घर वालों को भी नैन्सी ने भेज दी। अब कोर्ट मैरिज के बाद में तारीख आती है 7 मार्च। 7 मार्च को साहिल नैन्सी को लेकर पहुंच जाता है अपने माता पिता के पास। अच्छा, साहिल के माता पिता को अभी तक पता नहीं था कि साहिल ने शादी कर ली है। उनके भरोसे से तो साहिल कहीं बिजनेस के काम गया हुआ है, कहीं पढ़ाई लिखाई करने। अब जैसे ही वो साहिल को देखते हैं कि साहिल साथ में बहू लेकर आया है, साहिल ने शादी कर ली है, तो वो एक तरफ तो हुए बहुत ज्यादा शौक और एक तरफ हो गए थे साहिल से काफी ज्यादा नाराज कि उसने बिना हमसे पूछे, बिना हमसे सलाह करे शादी कर ली। लेकिन अब क्योंकि जो होना था वो हो चुका था, कुछ भी वापस से नहीं बदला जा सकता था, तो साहिल के घर वालों ने नैन्सी को स्वीकार कर लिया और उन्होंने फैसला किया कि वो 27 मार्च को पूरे रीति रिवाजों के साथ सभी को, रिश्तेदारों को बुलाकर एक बार फिर से नैन्सी और साहिल की शादी कराएंगे। 27 तारीख आती है, सभी रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, नैन्सी के दोस्त आते हैं और शादी संपन्न हो जाती है पूरे रीति रिवाजों के साथ। लेकिन नैन्सी के घर वाले नहीं आए, नैन्सी के माता पिता नहीं आए थे, क्योंकि उनको अभी भी ये शादी स्वीकार नहीं थी। वो अभी भी नैन्सी के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब शादी के बाद में नैन्सी साहिल के घर ही रहने लग गई थी, यानी कि साहिल के माता पिता के पास ही वहीं पर ही रहने लग गई थी। शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता साहिल और नैन्सी के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, एक दूसरे से वो काफी दिनों तक बातें भी नहीं करते और जब कभी भी वो एक दूसरे से बातें करते तो वो बात लड़ाई पर आकर खत्म होती। 1-1.5 साल पहले वो एक दूसरे पर जान छिड़क रहे थे, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद में ही वो एक दूसरे की, ऐसा लग रहा था कि जान के दुश्मन हो गए। एक दूसरे की एक एक बात उनको चिढ़ाने लगी थी। अब एक तरफ तो साहिल और नैन्सी के बीच में दूरियां बढ़ रही थी, वो एक दूसरे से बातें भी नहीं कर रहे थे, और दूसरी तरफ नैन्सी और उसके घर वालों के बीच में अब दूरियां कम हो रही थी। नैन्सी कभी जब अपने माता पिता से बात कर लिया करती, कभी जब नैन्सी के माता पिता नैन्सी को फोन कर बातें कर लिया करते, थोड़ी बहुत हाल चाल पूछ लिया करते। अब शादी के तकरीबन 8 महीने बाद में नैन्सी और साहिल के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन अभी भी नैन्सी के साथ जो कुछ भी होता था, नैन्सी के दिल के अंदर जो कुछ भी होता था, वो सारी चीजें अपनी दोस्तों के साथ बताया करती थी। एक दोस्त थी उसकी, उसके साथ वो हफ्ते में 2-3 बार बात कर लिया करती उससे। लेकिन अब उस दोस्त के पास काफी दिन हो गए नैन्सी का कोई फोन नहीं आया। जब नैन्सी ने उसको फोन नहीं किया तब पहले तो उस लड़की ने, उस नैन्सी की दोस्त ने नैन्सी को मैसेज किया व्हाट्सएप, लेकिन मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। फिर उसने कॉल किया, लेकिन नैन्सी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने सोचा कि भाई कहीं फिर बिजी होगी और कुछ 1000 बातें हो सकती हैं। उसने उस दिन रहने दिया। अगले दिन एक बार फिर से उसने नैन्सी के फोन पर कॉल किया, लेकिन तब भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब यहाँ पर थोड़ी चिंता हुई नैन्सी की उस दोस्त को, तो वो फोन करती है सीधा नैन्सी के माता पिता को, सारी बात बताती है कि वो मुझसे हफ्ते में 2-3 बार बातें किया करती, लेकिन अब काफी टाइम हो गया, उसका कोई फोन नहीं आया, ना ही उसके फोन पर कॉल जा रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अब नैन्सी के माता पिता को भी यहाँ पर थोड़ी टेंशन होती है। वो भी नैन्सी को फोन मिलाकर देखते हैं, नैन्सी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जब उनका सब्र टूटता है तब वो फैसला करते हैं साहिल के घर पर जाने का। वहां पर साहिल के माता पिता से पूछते हैं कि नैन्सी कहाँ पर है। साहिल के माता पिता बताते हैं कि साहिल और नैन्सी दोनों घर से कुछ पैसे और कीमती जेवरात लेकर गुमशुदा हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। एक तरह से उन्होंने घर से पैसे और जेवरात उठाकर वो भाग गए हैं। अब ये बात नैन्सी के पिता को हजम नहीं हुई, उनको दाग में कुछ काला लगा। उन्होंने ये बात फिर से उनसे पूछी, इस बार थोड़ा सा ऐसे गुस्से के अंदर पूछी, 2-3 बार और वो बात पूछी। अब जितनी भी बार वो पूछते नैन्सी के पिता कुछ भी, उतनी बार साहिल के पिता का बयान पलटता। पहली बार उन्होंने और कुछ बोला था और तीसरी चौथी बार वो और कुछ बोल रहे थे। अब बयान चेंज हो रहे हैं, यानी कि कुछ वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब नैन्सी के पिता उनसे पूछने के अलावा
और कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो वहां से वापस आ जाते हैं। कैसे तैसे नैन्सी के दोस्तों से वगैरह वगैरह से साहिल का नंबर निकाल देते हैं। साहिल को फोन करते हैं और साहिल को पूछते हैं कि बेटा नैन्सी कहाँ है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो साहिल बताता है कि हम 11 नवंबर 2019 को दोनों एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर निकले थे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने, मूड फ्रेश करने। लेकिन जब एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जाकर मैंने गाड़ी रोकी, तब वहां पर नैन्सी ने मुझे कहा कि मैं 2 मिनट में अभी आई, और वो गाड़ी से उतरकर कहीं चली गई। मैंने सोचा कि कहीं वॉशरूम वगैरह में गई होगी और कुछ काम हो गया होगा, मैंने जाने दिया। अब जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटी, वापस नहीं आई गाड़ी के अंदर, तब मैंने उसके फोन पर कॉल किया, लेकिन तब तक उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। मैंने आसपास ढूंढने की भी कोशिश की, कई बार और कॉल किया, लेकिन तब से नैन्सी का फोन बंद आ रहा है और मैं भी नैन्सी को ढूंढने में ही लगा हुआ हूँ अभी भी। अब नैन्सी के माता पिता यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार करें तो करें क्या, पुलिस में शिकायत करें, ना करें, रिश्तेदारों को बताएं। तभी उनके पास एक नैन्सी की दोस्त का, क्लोज फ्रेंड का फोन आता है, और फोन पर जो वो बात बताती है, उसके बाद में नैन्सी के माता पिता की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल वो लड़की फोन पर बताती है कि मेरे पास एक दिन नैन्सी का मैसेज आया था। पहले तो मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया था, मैंने सोचा कोई रैंडम मैसेज होगा, लेकिन अब जब नैन्सी गायब हुई तब मैंने उस मैसेज को खोल कर देखा। उस मैसेज को जब मैंने खोल कर देखा, उस मैसेज के अंदर एक फोटो थी, एक सेल्फी थी जिसमें नैन्सी रो रही थी, उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भिगा हुआ था, और उसके नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था कि अगर मेरा फोन 3 दिन तक बंद रहे तो समझ लेना कि मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है, और तुम ये बात मेरे माता पिता को जाकर बता देना, और साथ में ये फोटो भी भेज देना एक सबूत के तौर पर। अब आंसुओं से भरी नैन्सी की फोटो देखने के बाद में नैन्सी के पिताजी तुरंत भागते हैं जनकपुरी पुलिस स्टेशन की ओर। वहां पर जाने के बाद में वो नैन्सी की पूरी घटनाक्रम बताते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नैन्सी की वो फोटो दिखाते हैं, वो मैसेज दिखाते हैं। पुलिस भी फौरन एक कंप्लेंट, मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कर लेती है। अब उस कंप्लेंट के अंदर सबसे जो बड़ा सस्पेक्ट था वो था साहिल। साहिल के ऊपर ही सबसे ज्यादा शक था कि जो भी किया है साहिल ने ही किया है। अब पुलिस लगती है साहिल को ढूंढने में, और थोड़ी जांच पड़ताल के बाद में साहिल पुलिस को मिल जाता है, क्योंकि साहिल कहीं पर भी फरार नहीं था। साहिल को पुलिस उठाती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है। पुलिस स्टेशन में जब साहिल से पुलिस पूछती है कि नैन्सी कहाँ है, तो वो जो उसने सिग्नल वाली कहानी बताई थी वो वापस से पुलिस को बताता है। अब पुलिस जब उससे पूछती है कि बेटा जरा वो सिग्नल की लोकेशन कहाँ थी, वो सिग्नल कहाँ पर था, तब वो हड़बड़ा जाता है। जैसे ही वो हड़बड़ाता है, पुलिस को दाग में काला नजर आ जाता है। उसके बाद में नैन्सी और साहिल दोनों के नंबर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर लगाए जाते हैं। उसके अंदर पता चलता है कि नैन्सी का स्मार्टफोन लास्ट पानीपत के अंदर चालू था, पानीपत के अंदर वो स्विच ऑफ हुआ, लास्ट लोकेशन पानीपत। और जब नैन्सी का फोन स्विच ऑफ हुआ था पानीपत के अंदर, तब साहिल का फोन भी वहीं था, और साहिल बोल रहा है कि वो कहीं पर चली गई, उसके बाद में उसका फोन बंद हुआ है। अब पुलिस को पूरा शक हो चुका था साहिल के ऊपर कि इसने ही कुछ न कुछ गड़बड़ की है। अब उसके बाद में पुलिस साहिल से एकदम अच्छे से पूछताछ करना शुरू करती है। तो साहिल बताता है एक बेहद दिल दहला देने वाली कहानी। साहिल बताता है कि 10 नवंबर 2019 की शाम को उन दोनों का झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर, और ऐसे झगड़े उन दोनों के बीच में आए दिन होते रहते थे, और इन झगड़ों से साहिल बेहद परेशान हो गया था, वो इनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। तो 10 नवंबर को जब उन दोनों का झगड़ा हुआ, तभी साहिल ने फैसला कर लिया था कि अब वो नैन्सी को नहीं छोड़ेगा, नैन्सी को वो खत्म कर देगा। अब साहिल अकेला तो ये कर नहीं सकता था, तो वो जाता है अपने कुछ दोस्तों के पास, लेकिन साहिल का कोई भी दोस्त तैयार नहीं होता है। उसके बाद में साहिल जाता है अपनी सेकेंड हैंड कार की डीलरशिप के ऊपर, वहां पर उसको शुभम मिलता है। शुभम से भी काफी अच्छी बनती थी साहिल, तो शुभम को साहिल पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे उसे नैन्सी से छुटकारा पाना है। शुभम तैयार हो जाता है साहिल का साथ देने के लिए। साथ में शुभम अपने कजन ब्रदर को भी इस काम के अंदर शामिल कर लेता है, उसका नाम था बादल। अब इन तीनों ने बैठकर सारा प्लान बना लिया था, कैसे करना है, क्या करना है। फिर अगले दिन 11 नवंबर 2019 की शाम को साहिल जाता है नैन्सी के पास, और नैन्सी से बड़े ही प्यार से वो बातें करता है कि देखो अब जो हो गया सो हो गया, झगड़े को, गुस्से को थूक दो, जैसे हम पहले रहा करते थे अब से हम वैसे ही रहा करेंगे, बिल्कुल भी झगड़ेंगे नहीं, एकदम प्यार से रहेंगे, तुम मेरी बात मानना, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। ऐसे बहुत ही प्यार भरी प्यारी प्यारी बातें करी, तो नैन्सी भी मान गई। नैन्सी ने भी गुस्से को थूक दिया, दोनों के बीच में अब बन गई थी, झगड़ा खत्म हो गया था। उसके बाद में अब साहिल नैन्सी को बोलता है कि चलो हम दोनों अपना मूड ठीक करते हैं, और जैसे हम पहले लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर जाते थे, आज भी एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर चलते हैं। नैन्सी भी तैयार हो जाती है। लगभग शाम के 7 बजे दोनों तैयार हो जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए। अब जैसे ही साहिल और नैन्सी नीचे जाते हैं, वो नैन्सी जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठती है, तब वो देखती है कि उस गाड़ी के अंदर शुभम और बादल दोनों पहले से मौजूद हैं। जब नैन्सी को वो दोनों दिखते हैं, तब नैन्सी काफी नाराज होती है कि लॉन्ग ड्राइव पर तो हम दोनों ही जाने वाले थे, ये दोनों कहाँ से आ गए। लेकिन साहिल नैन्सी को मना लेता है कि हम चारों जाएंगे, और भी ज्यादा मजे करेंगे, और भी ज्यादा फन करेंगे। चलो ठीक है, नैन्सी भी मान जाती है। अच्छा, घर से आते वक्त साहिल ने नैन्सी को बोला था कि अपनी पिस्तौल साथ लेकर आना। वो पिस्तौल नैन्सी को किसी नैन्सी के दोस्त ने गिफ्ट करी थी, तो वो पिस्तौल भी नैन्सी अपने पर्स में डालकर साथ ले आई थी। चारों गाड़ी में बैठते हैं और
पानीपत की ओर निकल जाते हैं। अच्छा, पानीपत जाने से पहले दिल्ली के पश्चिम विहार के अंदर वो एक वाइन शॉप पर रुकते हैं और वहां से कुछ दारू की बोतल्स और कुछ बियर की बोतल्स वो खरीदते हैं। वापस गाड़ी में बैठते हैं, पीते हैं और पानीपत की हाईवे की ओर गाड़ी दौड़ाते रहते हैं। अच्छा, अब गाड़ी चल रही थी पानीपत की ओर हाईवे के ऊपर। चलती गाड़ी के अंदर ही साहिल ने चुपके से नैन्सी के पर्स में से वो पिस्तौल निकाल ली और अपने पास अपनी जेब में रख लिया। फिर कहीं पर भी उसने रख ली, निकाल ली पर्स में से। तो वो पानीपत पहुंच जाते हैं। पानीपत पहुंचने के बाद में पानीपत का एक फेमस ब्रिज है, पेप्सी ब्रिज उसको बोलते हैं, वो ब्रिज आता है। लेकिन उस ब्रिज के ऊपर चढ़ने से पहले ही शुभम, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी को कच्चे रास्ते में मोड़ लेता है। एक सड़क से कच्चा रास्ता फट रहा था, उस कच्चे रास्ते के अंदर वो गाड़ी ले लेते हैं। नैन्सी टोकती है कि यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हो, हमको तो सीधा जाना था। तो वो बोलते हैं कि हम तो इधर जा रहे हैं मजे करने के लिए, इधर हम फन करेंगे, एक अच्छी सी जगह है। तो नैन्सी भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती है और वो उनके साथ उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो कच्चा रास्ता जा रहा है एक सुनसान जंगल के अंदर। थोड़ी दूर चलने के बाद में जब आसपास में कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान था सब कुछ, तब शुभम गाड़ी रोकता है। नैन्सी पूछती है, तो बोलती है जस्ट अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। शुभम गाड़ी से नीचे उतर जाता है। किसी तरह से बहाना लगाकर साहिल भी गाड़ी से नीचे उतर जाता है। साहिल की गाड़ी से नीचे उतरने के बाद में शुभम भी किसी तरह से नैन्सी को नीचे उतार लेता है कि आज वो बाहर देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो नैन्सी भी शुभम के कहने पर गाड़ी से नीचे उतर जाती है। अब शुभम नैन्सी से कुछ बातें कर रहा था ऐसे ही वहां के आसपास की। तो नैन्सी यहाँ पर खड़ी थी, शुभम नैन्सी से बातें कर रहा था। इतने में पीछे से साहिल आता है। वो बंदूक निकालता है, नैन्सी के सर की ओर करता है और एकदम नजदीक से, क्योंकि अब नैन्सी को पीछे दिखाई नहीं दे रहा था, तो साहिल एकदम नजदीक से उस पिस्तौल से 2 राउंड फायर कर देता है नैन्सी के सर में। क्योंकि एकदम अब नजदीक से फायर किए थे तो नैन्सी को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता है। मात्र कुछ ही सेकंड्स के अंदर नैन्सी नीचे गिर जाती है और अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद में साहिल, शुभम और बादल ये तीनों मिलकर नैन्सी को ले जाते हैं एक जंगल के अंदर, सुनसान झाड़ियों के अंदर, और वहां पर नैन्सी को जलाने की कोशिश करते हैं, शव को जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो क्योंकि थोड़ी बहुत अफरा तफरी के अंदर थे, हड़बड़ी के अंदर थे, तो वो अच्छे से जला नहीं पाते। लेकिन क्योंकि वहां पर सुनसान जगह थी तो कोई भी देखने वाला नहीं था, तो वो आधा अधूरा जलाकर वापस आ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं, वहां पर जो पिस्तौल थी उस पिस्तौल को भी ठिकाने लगा देते हैं। और उसके बाद में जो बादल था, कजन ब्रदर शुभम का, वो चला जाता है करनाल और शुभम गाड़ी को लेकर चला जाता है मुजफ्फरनगर। वहां पर वो गाड़ी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है और बाद में वो वापस आ जाता है दिल्ली। तो ये सारी कहानी थी जो कि साहिल ने पुलिस को बताई। उसके बाद में शुभम और बादल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब साहिल से पूछा गया कि तुमने क्यों खत्म किया, क्यों मारा नैन्सी को। तो साहिल ने बताया कि शादी के बाद में उसको ड्रग्स की बहुत ज्यादा लत लग चुकी थी और जब मैं उसको ड्रग्स के लिए पैसे नहीं देता तब हम दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होती। साहिल के पिता से भी पूछा गया कि क्या ये लड़की ड्रग्स करती थी, ड्रग्स लेती। तो साहिल के पिता ने भी कहा कि हाँ, मैंने भी कई बार इसको टोका था, कई बार इसको देखा था ड्रग्स को लेते हुए। और बाद में साहिल बताता है कि इसके अलावा एक दिन वो नैन्सी के फोन से किसी से बातें कर रहा था। उसी वक्त नैन्सी के फोन पर एक किसी अजनबी लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप के ऊपर। जब वो व्हाट्सएप खोलकर देखता है, चैट को खोलता है, तब वहां पर वो देखता है कि नैन्सी के कुछ प्राइवेट फोटोज उस लड़के को नैन्सी ने भेजी हैं। उसके बाद में वो गैलरी खोलता है, गैलरी चेक करता है, तो गैलरी के अंदर भी साहिल को कई ऐसी फोटोज मिलती हैं जिनके अंदर नैन्सी की नहीं, दूसरे लड़के, किसी अजनबी लड़के के साथ थी। ये सब कुछ जब साहिल देखता है, वो नैन्सी से पूछता है कि ये क्या है, और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है इसी बात को लेकर। और बाद में धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब 11 तारीख को उसने मुझसे आखिरी बार लड़ाई करी तो उसने प्लान बनाया कि अब बहुत हो चुका है ये लड़ाइयों का मामला, अब वो ये सब कुछ खत्म कर देगा। तो ये थी दोस्तों कहानी साहिल और नैन्सी की। अभी ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, सज़ा आनी बाकी है। क्या सज़ा दी जाएगी साहिल को वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पता चलेगा। यही थी दोस्तों आज की कहानी। आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।